हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो। अगर मैं बना रही हूँ यहाँ पे चिकन, और चिकन को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद इसमें मैं मसाले वगैरह सबको डालूँगी और डाल के मैं बनाऊँगी। तो चिकन की रेसिपी ऑलरेडी मेरे वीडियो में है, बट आप चाहेंगे तो मैं फिर से आपको दे दूँगी। और ये फ्राइडे का मेरा वीडियो है, फ्राइडे के दिन मैं ये बना रही थी, तो उस दिन का ये वीडियो है एक्चुअली। तो आप देखिए कि हल्दी डाल के और नमक डाल के मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक, लहसुन और प्याज ये सब मैंने पहले से ही कुकर में गला के रख लिया है, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बिकॉज इसलिए ऐसे बनाती हूँ ताकि जल्दी से बने और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फ्राई कर लेने से क्या होता है कि मुर्गा क्या होता है कि थोड़ा सॉफ्ट रहता है, तो उसको फ्राई हम कर लेते तो खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी यूनिक लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसके लिए हम इसको फ्राई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं सारे मसाले वगैरह डाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने सबको डाल दिया है और मेरा मसाला कितने अच्छी तरह से पक गया है। तो कुछ कुछ क्लिप इसमें की हमारी डिलीट हो गई है, तो उसके लिए मैं आप लोग से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। तो ये देखिए मसाला मैं भून रही थी और अच्छे से भून गया था। इसमें पानी भी नहीं डालूँगी, बिकॉज मुर्गे में हम लोग ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं। तो इसका टेस्ट आप देख सकते हो, मतलब देखने में ही कितना अच्छा लग रहा और खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। आप लोग को मैं चिकन की एक ऐसी रेसिपी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप देखिएगा कि कैसी लग रही है। नॉनवेज बहुत अच्छा बनता है मेरे से। और ये मैंने अंडा रख दिया था मॉर्निंग में, ये दूसरे दिन का क्लिप है। तो ये मैंने मॉर्निंग में अंडा रख दिया था बनने के लिए, उबलने के लिए, ताकि उबल जाए खाने के लिए। और ये देखिए मैं कपड़ा वगैरह था मेरा सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश है, तो मैंने सब धुल धुल के सुखाने के लिए डाल दिया था। तो उस सबको मैं फ़ोल्ड करी थी, बहुत दिनों से ऐसे ही सारे कपड़े मेरे पड़े हुए थे। तो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड कि सारे कपड़े घर में फैले पड़े होते हैं। तो इसके लिए मैं सारे कपड़ों को उतार के अच्छे से फ़ोल्ड कर रही थी, ताकि मैं अच्छे से फ़ोल्ड कर दूँ। बिकॉज घर में कोई आ जाता है तो वो देखता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए मेरी शुरू से आदत है, मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और सारे सामान अच्छे से लगा देती हूँ। तो ये देखिए सब चीज़ें जो भी हमारे धुल धुल के हमने कपड़े डाले थे वो सबको हम अच्छी तरह से यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेंगे और फ़ोल्ड करके रख लेंगे, ताकि बाद में हम इसे कबाड़ में डाल देंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के आज कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी और मैंने अंडा रखा था उबलने के लिए, तो मैं उसको भी देख रही थी ताकि पानी वगैरह गिरे ना। बिकॉज तेज़ आंच पे था, तो पानी क्या होता है कि जब डबकता है तो गिरने लगता है, तो इसका बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह भी कर रही हूँ और अपना सब काम भी कर रही हूँ, जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी अच्छी हूँ, नहा के अभी जस्ट आई हूँ, नहाई और पूजा की और आके बैठ गई कि आप लोगों से चलो थोड़ा बात कर लेती हूँ। 2 दिन हुआ कंटिन्यू और वीडियो आप लोग के पास एक भी नहीं गई है। एक्चुअली वीडियो कुछ था भी नहीं मेरे पास और मैंने कुछ भी वीडियो बनाया भी नहीं, बिकॉज इतना ज़्यादा मैं टेंशन हूँ, इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। तो इसके लिए मेरा वीडियो नहीं गया है, तो उसके लिए सॉरी। बट आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो हमारी जाएगी अच्छी जाएगी। और बहुत कुछ मैं करने वाली भी हूँ वीडियो में, बट सिचुएशन ऐसी आ जाती है मेरे सामने कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। अचानक मेरे को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिस प्रॉब्लम से कहा जाता है ना कि लड़ना भी मुझे नहीं आता है, लेकिन आ जाती है तो मैं कैसे भी करके उस प्रॉब्लम से लड़ती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे कितनी भी प्रॉब्लम आए लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूँ। पर कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है ना कि जिससे मैं एकदम हिम्मत हार जाती हूँ। मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस तरीके से इस प्रॉब्लम से निकलूँ। तो वैसे ही आज मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा, क्योंकि मेरा घर नहीं है। आपको बताना चाहती हूँ कि पैसा एक बार नहीं रहता है ना तो इंसान की ज़िंदगी आप जी सकते हो, लेकिन नहीं होता है ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस दर्द को मेरे से ज़्यादा किसी ने महसूस नहीं किया है।
मैंने इस दर्द को बहुत ज़्यादा महसूस किया है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। मेरे जो सर पे छत होना चाहिए ना, वो नहीं है। और उसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, क्योंकि जो डेली का है वो डेली का रूटीन है, खाना पीना जो भी, तो वो तो जैसे तैसे हम एडजस्ट करके चला देते हैं। लेकिन घर इतना आसान नहीं होता है, तो घर के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे झेलनी पड़ती है। दूसरे का घर है तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, और कभी कभी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि जो मेरे बर्दाश्त से बाहर रहती है। ये घर मेरा नहीं है, ये घर किसी और का है। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो रहता है। घर नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिसका घर नहीं रहता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या कहूँ आप लोग से, सिचुएशन भी बहुत कुछ है मेरी जो मुझे बहुत परेशान करती है। सो नो इशू, जो भी रहता है मैं उसके साथ ही ज़िंदगी जीती हूँ, और हर तकलीफ़ को बखूबी सह के चलाती हूँ, उससे घबराती नहीं हूँ। बट अभी 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी लग रही है, और मुझे बहुत ही रोना आ रहा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बिकॉज मैं बचपन से ही, तो आपको बताऊँ कि जब से मैंने अपना होश संभाला तब से मेरा खुद का घर था। कभी मुझे घर के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे पापा ने मेरे जन्म से पहले ही घर ले लिया। बहुत तकलीफ़ें मेरे पापा मम्मी ने झेला, लेकिन हमारे ऊपर कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं आने दी फ्रेंड। और उन्होंने बार बार हम लोगों को भी यही हिम्मत दिया, तुम घबराना मत। बट आज बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि मेरे पास घर नहीं। मुझे रहने का है तो मैं वो जैसे तैसे करके अपना ज़िंदगी निकाल सकती हूँ, लेकिन घर नहीं होने का दर्द आज मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि जो मैं आप लोग से बता नहीं सकती। मैं इन आँखों में ना आंसुओं को बहुत छुपाती हूँ कि वो किसी के सामने ना बहें, लेकिन कभी कभी ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसा तकलीफ़ आ जाता है ना कि मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ। मम्मी पापा ने कभी हम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं किया। मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन कभी उन्होंने हमें कोई तकलीफ़ नहीं होने दी है। मेरी मम्मी बचपन से लेके अभी तक, मैं मतलब इतना समय बीत गया, लेकिन मेरी मम्मी खुद से तकलीफ़ झेल लेती थी, लेकिन कभी हम लोग पे तकलीफ़ नहीं आने देती। और रही बात घर की, तो घर के लिए तो हम लोग को कभी तकलीफ़ नहीं होने दिया। पापा ने तुरंत ही लिया था, उन्होंने ज़मीन और घर बनवा दिया था, किसी तरह का कोई तकलीफ़ नहीं झेलना। लेकिन वो कहा जाता है ना कि भी तो शादी हो चुकी है, तो मायके में कितना भी कुछ रहेगा वो अपना नहीं हो सकता है। कहा जाता है कि सीता जी का भी मायके में बहुत कुछ था, वो एक राजा की बेटी थी, लेकिन फिर भी उनको दुख झेलना पड़ा। तो हम लोग तो इंसान हैं, यही सोच के हम एक एक दिन अपनी ज़िंदगी को निकाल देते हैं, तकलीफ़ों को झेलते झेलते। सो कोई बात नहीं, आती हैं कभी कभी मुसीबत आती है, और हमें उस मुसीबत को देख के घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। फिर भी मैं बहुत हिम्मत की रहती हूँ, पर आज बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। घर के वजह से ही तकलीफ़ हो रही है, और किसी बात से नहीं तकलीफ़ हो रही है कि मेरा घर नहीं है। अगर अब घर ही नहीं है तो आप कहाँ पे रह सकते हो? आप खुद समझ सकते हो कि घर रहेगा तो आप एक छोटे से घर में रह सकते हो, खा सकते हो, अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। जब आपके सर पे छत ही नहीं होगा तो आप कैसे जियोगे ज़िंदगी? घर है तो आप कुछ भी करोगे, 2-3 हज़ार 4 हज़ार भी अगर आपको कहीं से मिल गया तो आपका ज़िंदगी ईजी। समझ सकती हूँ फ्रेंड कि हमारी वीडियो आप लोग को उतनी अच्छी नहीं लगी होगी आज की,